Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 9 of SST Civics. The chapter name is Urban Livelihoods. इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस और टर्टियरी ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ाया था। इसके बाद मैंने आपको वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स पढ़ाया था। आज बिजनेस से स्टार्ट करेंगे। A major occupation in the cities is that of business. Several people in the city are businessmen and businesswomen. These people either own or rent a shop for business purpose. मेजर ऑक्यूपेशन जो सिटीज का है वो बिजनेस है। बहुत सारे लोग सिटीज में क्या करते हैं, या तो बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वुमेन हैं। ऐसे लोग जो कि बिजनेस करते हैं वो या तो उनकी अपनी खुद की शॉप होती है, या तो वो शॉप को रेंट पर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेसमैन डीलिंग इन रेडीमेड गारमेंट्स में सेट अप अ बिग शोरूम इफ ही हैज गुड कैपिटल टू इन्वेस्ट, और ही मे सेट अप अ स्मॉल शॉप फॉर हिज बिजनेस। एग्जाम्पल के लिए, एक बिजनेसमैन जो कि रेडीमेड गारमेंट्स का शॉप रखता है, एक बिग शोरूम बनाता है। इफ ही हैज गुड कैपिटल टू इन्वेस्ट, ही मे सेट अप ए स्मॉल शॉप फॉर हिज बिजनेस। अगर उसके पास कैपिटल मीन्स मनी, जो अगर उसके पास प्रॉपर वे में मनी होता है, एनफ मनी होता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो अपनी अलग शॉप लेता है। इन बोथ द केसेस ही इधर इन्वेस्ट द मनी ऑल बाय हिमसेल्फ और टेक्स अ लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट। और क्या होता है कि दोनों केसेस में या तो शॉपकीपर जो होता है, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो या तो अपने पास से मनी इन्वेस्ट करता है या तो लोन लेता है गवर्नमेंट से। सच पीपल आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल बिकॉज दे वर्क फॉर देमसेल्फ एंड ऑन देयर ओन। ऐसे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल कहते हैं, क्योंकि वो अपने खुद के लिए काम करते हैं। दे वर्क फॉर देमसेल्व्स एंड ऑन देयर ओन। वो अपना खुद का काम करते हैं, इसीलिए उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल कहते हैं। दे इन टर्न एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ पीपल हु वर्क एज सुपरवाइजर एंड हेल्पर्स। वो कई सारे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, अब सुपरवाइजर के पोस्ट पर रखते हैं और हेल्पर के पोस्ट पर रखते हैं। Such people register themselves with the municipal corporation and receive a license to do business. ऐसे लोग रजिस्टर करते हैं अपने आप को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में और एक लाइसेंस लेते हैं बिजनेस के लिए, जिससे कि वो बिजनेस कर सके। नेक्स्ट है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बैंक्स एटसेट्रा employ people on a regular basis. They are known as regular और permanent employees. बहुत सारे ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और बैंक्स होते हैं जिसमें लोगों को एम्प्लॉयड किया जाता है एक रेगुलर बेसिस पर। दे आर नोन एज रेगुलर और परमानेंट एम्प्लॉयज। इन्हें रेगुलर और परमानेंट एम्प्लॉयज कहा जाता है। दे आर गिवन अ रेगुलर सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ। दे go to the same office every day and their work is clearly known to them. उन्हें मंथ के एंड पर सैलरी दी जाती है और वो सेम ऑफिस जाते हैं पर डे, और उन्हें अपना काम क्लियरली पता होता है। दे कैन एक्सपेक्ट देयर जॉब्स टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो अपनी जॉब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो काफी लंबे समय तक उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। टू सच वर्कर्स द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स सर्टेन बेनिफिट्स लाइक पेंशन, a part of salary kept aside as savings to be given with interest when the employee retires, or as a monthly pay, medical facilities and holidays. Uh, they can expect their jobs to continue for a long time. To such workers, ऐसे वर्कर्स के लिए कंपनी उनको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, लाइक पेंशन, जो कि उनकी मंथली इनकम से कटता है और उनको बाद में रिटायर्ड होने पर, रिटायरमेंट के बाद मिलता है मंथली। मेडिकल फैसिलिटीज उनको मिलती है, हॉलीडेज मिलते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज एंड हॉलीडेज। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द ऑफिस गोअर्स दैट वी सी अराउंड आर रेगुलर एम्प्लॉयज। और इसीलिए बहुत सारे जो ऑफिस जाने वाले एम्प्लॉय होते हैं,
that we see around our regular employees. जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, ऐसे लोगों को हम रेगुलर एम्प्लॉयज कहते हैं. वेज अर्नर्स क्या होता है? Unlike the people who regularly go to the office, there are also people who get work on a day-to-day basis. They are daily laborers who work as helper or masons. Factory workers like those who stitch garments or process minerals, water bottles, construction workers, painters, carpenters, stone cutters and sanitary workers. जैसे कि रेगुलर वर्कर्स होते हैं, रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं, उससे अपोजिट होते हैं वेज अर्नर्स. देयर आर ऑल्सो पीपल हु गेट वर्क ऑन अ डे टू डे बेसिस. इनका काम जो होता है डे टू डे बेसिस होता है, पर डे का होता है. दे आर डेली लेबरर्स हु वर्क एज हेल्पर्स. ये डेली लेबरर्स होते हैं जो कि हेल्पर्स की तरह, मैसन्स की तरह, फैक्ट्री वर्कर्स के तरह, पर्सन जो गारमेंट्स को सिलता है उनके तरह, और वाटर बॉटल्स जो प्रोसेस कराते हैं, कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, पेंटर्स, कारपेंटर्स, स्टोन कटर्स और सैनिटरी वर्कर्स इसमें आते हैं डेली वेज अर्नर्स में. These people do not get a salary at the end of the month but get a daily wage. ऐसे लोग मंथ के एंड में सैलरी नहीं लेते हैं, उनका डेली का जो वर्क रहता है, डेली के वर्क के अकॉर्डिंग उनको डेली वेज मिलता है, डेली मनी मिलता है. एम्प्लॉयमेंट फॉर देम इज नॉट अ परमानेंट नेचर. When a particular employer requires them, they are called upon, otherwise they remain jobless. इनका जो एम्प्लॉयमेंट फॉर देम, जो वेज अर्नर होते हैं उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो परमानेंट नहीं होता है. ऐसे एम्प्लॉयर्स को तब बुलाया जाता है जब उनकी ज़रूरत होती है, अदरवाइज वो जॉबलेस रहते हैं. देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी फॉर देम एंड दे कैन नॉट आस्क फॉर द बेनिफिट्स दैट अ परमानेंट एम्प्लॉय एंजॉयज. परमानेंट एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, इस तरीके कोई भी बेनिफिट वेज अर्नर्स को नहीं दिए जाते. Moreover, their working hours are very long and the payment is less. और इनका जो वर्किंग आवर्स होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, लंबा होता है, और उनकी पेमेंट बहुत कम होती है. बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर जॉब दे आर नोन एज कैजुअल वर्कर्स. और उनका जो जॉब का जो व्यू है, उसका जो नेचर है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें कैजुअल वर्कर्स कहा जाता है. नेक्स्ट है आपका माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स. इसके बारे में एक स्टोरी दी है, उससे रिलेटेड नीचे दिया है, वो पढ़ाऊंगी. द स्टोरी ऑफ राजू एंड शंकर इज अ वेरी कॉमन वन. इन ऑल द बिग सिटीज वी फाइंड सेवरल पीपल लाइक देम हु लीव देयर होम टाउन्स एंड विलेजेस टू फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज इन बिग सिटीज. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि छोटे गांव से, होम टाउन से, अपने विलेजेस से आकर के बिग सिटीज में रहते हैं. वहाँ अब किसी भी बिजनेस या किसी सर्विस की खोज में आते हैं ताकि उनको बिग सिटीज में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे कि उनकी इनकम हो. बट मोस्ट ऑफ देम एंड अप वर्किंग एज अ स्ट्रीट वेंडर्स, वेजिटेबल सेलर्स, चाय वालास, और एज लोली पेड फैक्ट्री वर्कर्स और डोमेस्टिक हेल्प. लेकिन बहुत सारे जो बिग सिटीज में आ जाते हैं क्योंकि उनके पास परफेक्ट प्रॉपर मनी नहीं होता है और रेजिडेंस नहीं होता, इसलिए वो आकर के स्ट्रीट वेंडर्स बन जाते हैं. स्ट्रीट वेंडर्स मीन्स जो गलियों में ठेला लगाते हैं या कोई चीज़ें बेचते हैं, उनको स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं. वेजिटेबल सेलर, सब्जी बेचने वाले, चाय वाले, और एज लोली पेड फैक्ट्री वर्कर्स, और लो पेड पेमेंट पर जो फैक्ट्री वर्कर्स काम करते हैं, ऐसे वो काम उनको करने पड़ते हैं. और डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी वो काम करते हैं. दिस इनफ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड इनटू द सिटी इज टर्म एज माइग्रेशन. ऐसे काम को, जो ऐसी चीज़ों को जब लोग विलेज से आकर के बिग सिटीज में रहते हैं, अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं, अपनी अर्निंग करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? माइग्रेशन कहेंगे. However, this movement of people from the villages to towns also places a burden on the cities as they have to cater to the basic demands of this increasing population.
और इस मूवमेंट से क्या होता है, लोग जो गांव से आकर के शहरों में, बिग सिटीज में रहने लगते हैं, उससे क्या होता है कि सिटीज का जो पॉपुलेशन होता है वो बढ़ने लगता है। माइग्रेंट पॉपुलेशन लिव्स इन स्लम्स, वो स्लम्स में रहते हैं, मीन्स नीची का बहुत आउट एरियाज में रहते हैं, स्लम्स उसको कहेंगे। ऑन द पॉजिटिव साइड, माइग्रेशन ओपन्स अ लिंक बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। और पॉजिटिव साइड में क्या होता है कि माइग्रेशन से रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में कनेक्शन बनता है, उनके बीच में लिंक बनता है। माइग्रेंट पीपल कहाँ पर रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं। स्लम्स मीन्स मलिन बस्तियां, जो बस्तियों में रहते हैं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए रेजिडेंस नहीं होता। इट लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज, ये प्रॉस्पेरिटी लाता है अर्बन और रूरल एरियाज के लिए। रूरल पीपल आर एबल टू सेव एंड सेंड सम मनी टू देयर डिपेंडेंट्स इन द विलेजेस टू सेव देम फ्रॉम स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स होता है भुखमरी। और रूरल पीपल जो होते हैं वो भुखमरी से अपनी फैमिली को, विलेजर्स को जो उसकी फैमिली रहती है उनको बचाने के लिए भुखमरी से यहाँ पर बिग सिटीज में अर्निंग करते हैं और अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं। एंड अर्बन पीपल बेनिफिट बाय एम्प्लॉइंग देयर सर्विसेज, और अर्बन पीपल उनके जो उनको एम्प्लॉय करके कम पैसे में उनसे ज्यादा काम करवा करके उसका भी बेनिफिट लेते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे एक्सरसाइजेस पर। टिक द करेक्ट ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। मैच द कॉलम होमवर्क है, फिलअप आपका होम कर लीजिएगा बुक में ही। क्वेश्चन आंसर्स आपको 5 क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। What do you understand by secondary occupations? What are tertiary occupations? What is migration? How are street vendors important for the economy? What are the benefits that are available to regular workers and not to the wage earners? ये at लिखा है, benefits at all। तो चलिए, complete your work. I am going to end this class. Good day.